तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टेंसेस को और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी अच्छी तरीके से हम लोग इसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट पे एक्सेस नहीं किया है तो जरूर एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, आपको पता है कि मेनली टेंस कितने होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये मेनली तीन टेंस होता है और हर एक टेंस के पास चार चार टाइप्स होते हैं। चार चार टाइप्स कहने का मतलब क्या है कि हर एक टेंस के पास सिंपल टेंस होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो 4 into 3 हम लोग करेंगे तो क्या हमें मिलेगा? 4 into 3 करेंगे तो 12 मिलेगा। तो 12 टोटल 12 वर्ड टेंसेस हैं। ओके, तो जिसमें हम बात करेंगे सिंपल पास्ट की, तो सिंपल पास्ट का डायरेक्टली एग्जामिनेशन हम देखेंगे। ऐसा नहीं देखेंगे, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ते थे, तो थे, इस तरीके की चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे वैसी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि पता है कि आपको जो भी चीज लिखना है इंग्लिश में ही लिखना है। तो हम सिंपल पास्ट के डायरेक्ट एग्जांपल की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है, आई एट पिज्जा यस्टरडे। यानी यहाँ पे पास्ट में है, यानी कल पिज्जा खाया गया था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या यूज हुआ है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू यूज हुआ है। यानी आपको यहाँ से देखने को ये मिला कि पास्ट के अंदर हम लोग सिंपल पास्ट के अंदर वर्ब टू का यूज करते हैं। प्रेजेंट सिंपल की हम बात करें तो आई ईट पिज्जा एवरी डे, यानी मैं हर एक दिन पिज्जा खाता हूं। तो यहाँ से सब्जेक्ट तो यूज है ही, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है? पहला फॉर्म यूज हो रहा है, क्योंकि ईट है, जो कि ईट पहला ही फॉर्म है। उसके बाद सिंपल फ्यूचर है आपका, जिसमें कह रहा है कि आई विल ईट पिज्जा टुमारो, यानी मैं कल पिज्जा खाऊंगा। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे विल यूज हो रहा है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज हो रहा है और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। क्लियर? अब इसी तरीके से कंटिन्यूअस पास्ट की हम लोग बात करें तो यहाँ पे होगा आई वॉज ईटिंग पिज्जा वेन यू अराइव, यानी मैंने पिज्जा खाया था जब आप पहुंचे। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाज या वेयर यूज हुआ है सॉफ्ट सब्जेक्ट के बाद, और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, यानी वर्ब का पहला फॉर्म उसके बाद उसमें आईएनजी, यानी ईट के अंदर आईएनजी लगा तो ईटिंग हो गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट हुआ। इसी तरीके से कंटिन्यूअस प्रेजेंट की हम बात करें तो आई एम ईटिंग पिज्जा राइट नाउ, यानी अभी मैं क्या कर रहा हूँ? पिज्जा खा रहा हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो मैं हो गया और इज एम आर आपका वर्ब है, और उसके बाद वर्ब के अंदर हेल्पिंग वर्ब है ये, सॉरी, और ईट क्या आपका वर्ब है और उसके अंदर आईएनजी लग रहा है। ओके, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस की हम बात करें तो आई विल बी ईटिंग पिज्जा व्हेन यू अराइव। तो ये बेसिकली क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस का एग्जांपल है। और इसका जो फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका विल भी यूज होगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगेगा। क्लियर? अब तीसरा हमारा आता है परफेक्ट पास्ट टेंस, जो कि कह रहा है कि आई हैड ईटन ऑल द पिज्जा व्हेन यू अराइव। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है? हैड का यूज हो रहा है, यानी हैड जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यहाँ पे यूज हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने पॉइंट दिखे गए और दिखाए गए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, इसका आपके सामने फॉर्मेशन दिया गया है, जिसमें आई हैव ईटन ऑल द पिज्जा, यानी यहाँ पे हैव का यूज हो रहा है, हैज या हैव का यूज होगा और वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होगा, यानी ईट का तीसरा फॉर्म क्या होता है? ईटन होता है। क्लियर? उसके बाद परफेक्ट फ्यूचर टेंस है, जिसका एग्जांपल है आई विल हैव ईटन ऑल द पिज्जा बाय द टाइम यू अराइव। तो यहाँ से सब्जेक्ट के साथ विल हैव यूज हो रहा है और वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज हो रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे लास्ट हमारा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कह रहा है कि आई हैड बीन ईटिंग पिज्जा फॉर 2 आवर्स व्हेन यू अराइव। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ क्या यूज हो रहा है? हैड बीन यूज हो रहा है, और यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, तीनों फॉर्म में, पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की हम बात करें। उसके साथ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है आई हैव बीन ईटिंग पिज्जा फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे हैज या हैव के साथ बीन का यूज हो रहा है और वर्ब के साथ आईएनजी का यूज हो रहा है। क्लियर? इसी तरीके से फ्यूचर की हम बात करें तो फ्यूचर के अंदर भी कह रहा है कि आई विल हैव बीन ईटिंग पिज्जा फॉर 2 आवर्स व्हेन यू अराइव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का यूज हो रहा है और वर्ब के साथ आईएनजी लग रहा है। ओके, अब यहाँ पे लीजेंट, यहाँ पे क्या है? लीजेंट आप देखेंगे यहाँ पे एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, और वर्ब आपको बताइए कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे चीजें उस तरीके से भी बताई गई हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मेशन क्या होता है कि कोई भी आपके पास वाक्य दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, उसके अंत में अगर ता है, ती है, ते है, तो उसके साथ जो है डू डस का यूज होगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट की हम बात करें, वर्ब फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे पास्ट की हम बात करें तो ता था, ती थी, ते थे, जिसके साथ डेट का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब। और फ्यूचर टेंस की हम बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो गा, गे, गी,
जैसे कि उसके साथ जो होगा वो शैल विल का यूज होगा। इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करें जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगता है और इसके साथ जो वाक्य रहेंगे उनके अंत में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज होगा। और इस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो वर्ब फॉर्म के साथ तो आईएनजी लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वाज या वेर लगेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस पास्ट की बात हो रही है। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस की हम बात करें तो वर्ब के साथ तो वर्ब का फोर फॉर्म दैट मीन्स आईएनजी वाला तो यूज होगा ही, लेकिन इसका फॉर्मेशन ये है कि उसके वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसके साथ शैल बी, विल बी यूज होगा। क्लियर। उसके साथ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं होता है, और इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज होता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस की हम बात करें तो इसमें आपका चुका था, चुकी थी, चुके थे, और इसके साथ हैड का यूज होगा। और फ्यूचर टेंस की हम बात करें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और इसके साथ शैल हैव और विल हैव का यूज होगा। क्लियर। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। आप देखिए एक एक स्टेप आपको समझ में आएगा। चौथा हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसके साथ रहा होगा, रही होंगे, और इसके साथ टाइम के अकॉर्डिंग चीजें लगेंगी। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा होगा, इसके साथ भी टाइम के अकॉर्डिंग चीजें लगेंगी, और फ्यूचर के अंदर भी वही होगा। क्लियर। इसके साथ हमारा ये जो टेंस वाला है पार्ट कंप्लीट होता है। इतने ही आपको चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, और ज्यादा इसके अंदर डीप में हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमें उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है जिस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हमारे लिए जरूरी हो। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा टॉपिक। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू।